मोशन इन 1D में सबसे पहले आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। डिस्टेंस बड़ी हो जाती है अगर हम लोग कहीं भी मुड़ते हैं, हमेशा डिस्टेंस बड़ी हो रहेगी। ये कभी भी नहीं हो सकते कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो जाए। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ये वाला लगेगा, और अगर ये ऐसा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखी है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इक्वल रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो अगर डिस्टेंस को इधर ले आएंगे तो ये सही प्रपोर्शन चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं भी दिया होगा तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होगी वो मे भी 0 होगा। डिस्टेंस 0 है तो ये मस्ट 0 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं 0 है तो इसको भी नहीं 0 होना चाहिए, और ये अगर नहीं 0 है तो ये 0 हो सकता है। अगर एंगल की बात करें तो ये अगर इसके रेडियस को आर माने तो आर थीटा हो जाएगा। आर थीटा की एंगल लिख देंगे, जो भी थीटा का एंगल होगा, और अगर यही आर को 2r साइन थीटा बाय 2 रख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड तो वो अपनी स्केलर रहती है, वेलोसिटी जो होती है स्पीड और डायरेक्शन होता है। स्पीड चेंज हो रही है तो डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन का पता नहीं रहेगा। अगर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये शायद चेंज हो। अगर ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका कुछ नहीं कह सकते, में हो जाएगा। अगर ये वेरिएबल है इसका मतलब ये वेरिएबल होना मस्ट है। ये भी डिस्टेंस के तरीके रहेगी, स्पीड को डिस्टेंस मान लो, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट मान लो, और ये ऐसे सिंगल रहेगा। 2 फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर इक्वल टाइम दिया है तो ये हो जाएगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद आ जाता है ये वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 4 आ जाती हैं। पहली इक्वेशन मोशन में अगर हम लोग का एस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, अगर हम लोग एस और टी दोनों दिया है तो ये लगाएंगे, अगर टी नहीं दिया है तो ये वाली लगाएंगे, और ये वाली लगाते हैं जब हम लोग के बीच का चाहिए रहता है। ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। इसमें से क्या नॉट नहीं पॉसिबल है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना, वेलोसिटी का भी कांस्टेंट होना। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक्सेलरेशन 0 है, मतलब गाड़ी बढ़ नहीं रही लेकिन गाड़ी बढ़ भी रही है, मतलब गाड़ी भाग नहीं रही है, गाड़ी बढ़ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट है तो ये नेगेटिव चला जाएगा, दोनों साथ साथ हैं तो पॉजिटिव, और दोनों एज ए टेंजेंशियल है तो इसके थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक्स हम लोग लेते हैं ये थीटा, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का थीट कॉस हो जाएगा, और ये डब्लू बाहर आ जाएगा तो ए डब्लू हो जाएगा। एक्सेलरेशन में ए डब्लू और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। फिर हम लोग इसको अगर ऐसे देखें तो ऐसे ये वाला जो हम लोग का इतना एरिया है ये इसके इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा ये। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए तो x इज इक्वल टू ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये दोनों वैसे ही क्लियर हो गए, और ये वाला भी क्लियर है। ठीक, अब गैलीलियो रेशियो वाला देख लो। अगर 0 से कोई भी चीज़ बात हो रही है, 0 से 10, 0 से ये, तो 1:4:9, मतलब स्क्वायर होता जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग को 0 से लेकर 10 तक का चाहिए तो हम लोग 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा। अगर हम लोग को 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 चाहिए तो हम लोग ऑड नंबर रेशियो लगाएंगे। अगर हम लोग को S1 T1 T1 T2 लगाएंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हम लोग को नेक्स्ट सेकंड की बात करनी है तो हम लोग सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। रेस्ट टू रेस्ट मोशन की बात करते हैं तो S हाफ चला जाएगा, अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा ये वाला, बीटा ये वाली रेंज, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, टी का स्क्वायर चला जाएगा। वी मैक्स चाहिए तो इसको हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, और पूरा फॉर्मूला वही सेम रहेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है? स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 U2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और सिंपल S1 S2 U1 U2 ये हम लोग का रिएक्शन टाइम हो जाएगा। रिएक्शन टाइम का वो हम लोगों ने लिखा भी है यहाँ पे। स्टॉपिंग डिस्टेंस ये वाला होता है, स्क्वायर लगा देंगे और सिंपल ये वाला आएगा। मिड की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये दोनों बेकार है। मिड की वेलोसिटी देख लीजिए, हाफ u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद जब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड में हम लोग के 7 आ जाते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड में अपने 7 आ जाएंगे तो हम लोग इसकी बात करें। ग्राउंड टू ग्राउंड में लॉन्च और हिट
इसका जो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। जितना ऊपर जाएगा उतना टाइम में नीचे आएगा। सेम हाइट में दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। कैसे, ये देखो, यहाँ की जो स्पीड है ऊपर के लिए वही इसकी स्पीड हो जाएगी नीचे के लिए। ठीक है, ऊपर का टाइम नीचे का टाइम इक्वल टू ये यू वाई जी मतलब जो भी वाई डायरेक्शन में चल रहा है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे का 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। हाइट मैक्स क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी, यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये यू स्क्वायर बाय 2g, ये सिंपल वही लिखा हुआ है। हम लोग एक उसका देखेंगे कि एक उसका क्या है। ये तो हो गया हम लोग का ग्राउंड टू ग्राउंड में 7 पॉइंट हो गए। केवल अगर ड्रॉप की बात करें, एक छत से गिरा दिया किसी को, छत से गिरा देंगे तो हम लोग का 2gh हो जाएगा, रो 2gh, और इसका हो जाएगा 2h अंडर रूट पर 2hg, इसका v इज इक्वल टू gt। ये वाला ये अंडर रूट में आ गया वेलोसिटी, टाइम पीरियड ये हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है, इसमें बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम लोग का एक्सेलरेशन ऐसा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ये है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। इसका ये है तो इसकी पावर चेंज करके ये निकाल लेंगे। अगर ये ऐसा दिया है तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और इसका जो कांस्टेंट आएगा वो ये आएगा। फोर्स की बात करें इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा टी क्यूब। इंटीग्रेशन कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन, डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ग्राफ की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पोजीशन का। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम का देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे सिंपल सीधी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन एकदम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर ऐसी बात करें तो हम लोग का ये पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म से एक्सेलरेशन का ग्राफ 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिटार्ड हो रहा है तो जैसे ये एक्सेलरेशन में ऐसे जा रहा था तो इसमें ऐसे जाएगा, और इसमें ऐसा जा रहा था तो ऐसा चला जाएगा। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड में अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट चल रहा है तो ये ऐसे जाने के बजाय नेगेटिव में चला जाएगा। ये ऐसे जा रहा था तो और नेगेटिव, और ये वाला ऐसे जा रहा था तो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि रिटार्डेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कम होने के बाद फिर इंक्रीज़ होने लगती है उल्टी डायरेक्शन में। बस ख़त्म हम लोग का।